जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दशा माता के व्रत चल रहे हैं और हर रोज एक नई कहानी सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की व्रत कथाओं में से एक छठे दिन की व्रत कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 5 दिनों की कथाएं मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन हंसी खुशी बीत जाए। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने भी जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा, यानी कि उनको पशुओं को वह चारा डालने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि ये किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल उसकी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी देती हैं। इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत जरा प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ। मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है। तुमको पानी किसमें भर के दूं। एक कटोरी ही मेरे घर में है। पता नहीं वह भी कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जब मटके के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर बेहद ही घबरा गई। वे मन ही मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में अब चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को भी खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया कि अभी मैं मेरे सामने एक गरीब अवस्था वाली बुढ़िया आई थी। ये सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया कि ये तो वही दशा माता थी, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वो आए तो उसके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का हमेशा ही पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से ये पूछताछ मत करना कि ये चीज किसकी है और ये कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र भी रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी कर ही रही थी कि वहां पर 4 लोग एक डोली लेकर उसके पास आए। उन उन लोगों ने उसे डोली में बैठने को कहा। तो बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर एक आलीशान महल बना हुआ था। बुढ़िया महल के अंदर चलेगी। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे ये संपत्ति दी है, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू भी आ जाए, तभी ये सब कुछ शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार का पोत्र हो। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पोत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी ये सब संपत्ति दशा माता की ही प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण के बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना। उनसे प्रार्थना करना कि ये सब कुछ आप ही का ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो
तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट के बादल घिर आए, तो सुहागनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं भी अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है भी या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारन का वेश धरकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी होगी, उसके पांव छुए और बालक उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, तेरे भंडारे भरपूर रहेंगे, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य ही प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा उस बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, हे दशा माता, वैसी ही कृपा कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले और अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो दशा माता की।